आज हमारे अध्ययन का विषय है क्रांतिकारियों का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में योगदान। बम और पिस्तौल की राजनीति में विश्वास करने वाले लोग समझौते की राजनीति में कदापि विश्वास नहीं करते थे। इनका उद्देश्य था जान दो और जान लो। क्रांतिकारी विचारधारा के समर्थक सर्वाधिक बंगाल में थे। प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने किंग्सफोर्ड को मारने के लिए उन पर बम फेंका, परंतु वह बच गए। इससे बचने के लिए चाकी ने स्वयं को गोली मार ली, जबकि खुदीराम बोस जी पकड़े गए। उन्हें 11 मई 1908 को फांसी दे दी गई। 1905 में वीरेंद्र कुमार घोष ने भवानी मंदिर नामक क्रांतिकारी पुस्तक लिखी थी। इम्पोर्टेंट है, पूछ लेते हैं। 22 जून 1897 को प्लेग कमिश्नर रैंड को गोली मार दी गई। इस संबंध में दामोदर चापेकर को पकड़कर मृत्यु दंड दे दिया गया। तिलक जी को भी विद्रोह भड़काने के आरोप में 18 माह का कारावास दिया गया। 1904 में विनायक दामोदर सावरकर ने अभिनव भारत नामक एक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की थी। इम्पोर्टेंट। कालांतर में न्यायाधीश जैक्सन को इस संस्था के लोगों ने गोली मार दी और मार डाला। महाराष्ट्र से महत्वपूर्ण क्रांतिकारी पत्र काल का संपादन किया गया। सावरकर द्वारा स्थापित मित्र मिला क्रांतिकारी संगठन 1906 में अभिनव भारत के नाम से जाना गया। इम्पोर्टेंट। विदेशों में भी अनेक क्रांतिकारी आंदोलन हुए। भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ाई वहां पर भी लड़ी गई। फरवरी 1905 में लंदन की धरती पर श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की गई। इस संस्था के अन्य सदस्य थे लाला हरदयाल, मदनलाल ढींगरा जी, विनायक दामोदर सावरकर जी आदि। इस संस्था के मदनलाल ढींगरा जी ने 8 जुलाई 1909 को इंडिया हाउस के राजनीतिक सहायक सर विलियम कर्जन वाही लिखी गोली मारकर हत्या कर दी। बाद में ढींगरा जी को इस आरोप के कारण फांसी दे दी गई। इस संस्था ने इंडियन सोशियोलॉजिस्ट इम्पोर्टेंट मासिक पत्रिका का संपादन किया था।
1913 में भारतीयों ने लाला हरदयाल के नेतृत्व में सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना की थी। पूछ लेते हैं, गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? लाला हरदयाल जी ने। और इस संगठन ने युगांतर प्रेस, इम्पोर्टेंट, की भी स्थापना की। और 1 नवंबर 1913 से गदर नामक साप्ताहिक पत्र का संपादन किया। इम्पोर्टेंट है ये भी, गदर नामक का पत्र का संपादन किसने किया था? तो आंसर है लाला हरदयाल जी ने। उत्तर प्रदेश के क्रांतिकारियों ने 9 अगस्त 1925 को काकोरी जाने वाली गाड़ी में लूटपाट की थी। इस घटना को कालांतर में काकोरी कांड, इम्पोर्टेंट, के नाम से जाना गया। इस कांड के मुख्य अभियुक्त राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां साहब, सचिंदर बख्शी जी, राजेंद्र लाहिड़ी जी, चंद्रशेखर आजाद साहब एवं भगत सिंह जी थे। इन नेताओं पर मुकदमा चलने के बाद बिस्मिल जी, अशफाक उल्ला खां जी को फांसी और बख्शी जी को आजीवन कारावास की सजा दी गई। 1928 को साइमन कमीशन विरोधी एक प्रदर्शन पर पुलिस ने बर्बर लाठीचार्ज किया, जिसके कारण एक आकस्मिक परिवर्तन आ गया। इन लाठियों की चोट से पंजाब के महान नेता लाला लाजपत राय जी शहीद हो गए। इससे जनता क्रुद्ध हो उठी और 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह जी, चंद्रशेखर आजाद जी और राजगुरु जी ने लाठीचार्ज का नेतृत्व करने वाले ब्रिटिश पुलिस अधिकारी सैंडर्स को गोलियों से मार डाला। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह जी और बटुकेश्वर दत्त जी ने केंद्रीय धारा सभा में एक बम फेंका, जिससे किसी को चोट नहीं आई, क्योंकि बम का उद्देश्य था बहरी सरकार को जगाना। इम्पोर्टेंट चीज़ है ये, पूछ लेते हैं, धारा सभा में बम किसने फेंके थे? अनेकों क्रांतिकारी गिरफ्तार कर लिए गए और उन पर अनेकों मुकदमे चलाए गए। भगत सिंह जी और कुछ और लोगों पर सैंडर्स की हत्या का मुकदमा चलाया गया। अप्रैल 1930 में चटगांव के सरकारी शस्त्रागार पर योजनाबद्ध तरीके से एक बड़ा छापा मारा गया, जिसका नेतृत्व सूर्य सेन जी ने किया। जनता के देशव्यापी विरोध के बावजूद भगत सिंह जी, सुखदेव जी और राजगुरु जी को 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई। चंद्रशेखर आजाद 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के एक पार्क में पुलिस से मुकाबला करते हुए शहीद हो गए थे। बाद में उस पार्क का नाम आज़ाद पार्क रखा गया। सूर्य सेन जी फरवरी 1933 में गिरफ्तार हो गए
और कुछ समय बाद उन्हें फांसी दे दी गई। सैकड़ों दूसरे क्रांतिकारी भी गिरफ्तार कर लिए गए और उन्हें लंबी लंबी सजाएं दी गई। ये था भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में हमारे वीर क्रांतिकारी योद्धाओं का योगदान। धन्यवाद।